ये है एंट्रम, द डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर की मूवी है। इसके डायरेक्टर्स हैं डेविड अमीटो एंड माइकल लेसिनी। मूवी की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल इंट्रो से होती है, जहाँ बताया जाता है कि 1970s के टाइम की फिल्म थी जिसका नाम था एंट्रम। लोगों के कहने के मुताबिक जिसने भी ये फिल्म देखी वो या तो मर या उसके साथ कुछ बुरा हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है द डेडलीस्ट फिल्म एवर मेड। फिर डॉक्यूमेंट्री पार्ट खत्म होता है और असली एंट्रम फिल्म दिखाई जाती है। फिल्म के अंदर एक पुरानी 1970s लुक वाली हॉरर मूवी दिखाई जाती है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स हैं मुरली, जो कि नेतन की बड़ी बहन है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब नेतन का पेट डॉग मैक्सिन मर जाता है या पुट डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है वो ईविल है। नेतन बहुत दुखी होता है। उसकी बहन मुरली उसे समझाती है कि मैक्सिन हेल नरक में चला गया है क्योंकि वो बुरा डॉग था। नेतन को बहुत बुरा लगता है। मुरली उसे थोड़ा कंसोल करने के लिए एक कहानी बनाती है। वो कहती है कि अगर हम हेल तक जाने के लिए एक एंट्रम खोदें तो हम मैक्सिन की आत्मा को वापस ला सकते हैं। दोनों बच्चे फिर एक घने जंगल में जाते हैं और हेल तक पहुंचने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जर्नी इनटू द फॉरेस्ट। वो जंगल बहुत ही वियर्ड और क्रीपी होता है। वहाँ पे कई प्रकार के ऑकल्ट साइंस, अजीब सिंबल्स भी लगे होते हैं। वो लोग एक जगह डिगिंग स्टार्ट करते हैं। डिगिंग स्टार्ट करने के बाद ओरली, नेतन की बड़ी बहन, उस एंट्रम के अंदर एक रिचुअल बनाती है। रिचुअल एक आम रिचुअल जैसा था, जैसा कि नॉर्मल मूवीज में होता है। जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है, उन्हें स्ट्रेंज चीजें दिखना चालू हो जाती हैं, जैसे कि कुछ शैडोई फिगर्स। रिचुअल परफॉर्म करते हुए लोग धीरे धीरे वो समझते हैं वो सिर्फ जंगल नहीं, ये एक कर्स जगह है जहाँ रियलिटी और हेल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नेतन को लगता है वो सच में हेल के पास पहुंच गया है। फिल्म का एटमॉस्फेयर बहुत डिस्टर्बिंग और डार्क हो जाता है। इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ एंट्रम का मतलब होता है ए डीप और हिडन चैम्बर, यानी एक अंदर का खोखला स्पेस। मूवी सिंबॉलिकली बताती है कि हेल हमारे अंदर भी हो सकता है, गिल्ट, पेन और फियर के रूप में। ये फिल्म रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का बॉर्डर ब्लर कर देती है और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल से ये और रियल लगती है। इसलिए लोग कहते हैं फिल्म खुद एक कर्स जैसी लगती है। एंड में ये क्लियर नहीं होता कि जो कुछ भी हुआ वो रियल था या इमेजिनेशन, पर फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस देती है, जैसी जिसमें ज़्यादा ब्लड या मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि डिस्टर्बिंग विजुअल्स, हिडन सिंबल्स और क्रीपी साउंड इफेक्ट्स होते हैं। अब मैं इस फिल्म की आपको कुछ हिडन डिटेल्स बताऊंगा। कुछ सिंबल्स एशियन ग्रिमोरीज, ब्लैक मैजिक बुक्स से लिए गए हैं, जैसे गोएटिक सिंबल्स, डीमन समनिंग साइंस, एल्केनिकल सर्कल्स, ग्रीक लेटर्स रिप्रेजेंटिंग हेल्स गेट। इससे फिल्म का एटमॉस्फेयर और कर्स्ड फील रियल लगता है। सबली मिनिमल फ्रेम्स, हिडन इमेजेस। कुछ मोमेंट्स में तुम्हें फ्रेम के बीच बीच में एक सेकंड के लिए कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाते हैं, जैसे डेड एनिमल्स, बर्न बॉडीज, डेमोनिक फेसेस या अपसाइड डाउन क्रॉसेस। ये सब सबलिमिनल हॉरर क्रिएट करते हैं। मतलब तुम्हें कॉन्शियसली नहीं दिखेगा, पर तुम्हारा ब्रेन उन्हें प्रोसेस करेगा। इसलिए फिल्म देखते वक्त एक अनईजी फीलिंग होती है। द 9 सर्कल्स ऑफ हेल। हेल का स्ट्रक्चर फिल्म का मेन थीम है, डिगिंग इनटू हेल। नेतन और रोरली हर लेयर एक हेल का सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, इंस्पायर्ड बाय डेंस इन्फेर्नो। उन सर्कल का सिंबॉलिक मीनिंग होता है फर्स्ट, लिम्बो, confusion and disbelief. Second, lust, desires. Third, craving for control. Fifth, anger, rage and violence, cruelty. 8, fraud, deception. 9, trickery, betrayal. मूवी में सबटल तरीके से दिखाया गया है, जैसे हर लेवल पे उनके अराउंड एनवायरनमेंट और डार्क हो जाता है और उन्हें वियर्ड विजन दिखते हैं। द टू वंडर्स। जंगल में दो अजीब आदमी दिखते हैं जो कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। उनका मीनिंग क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन फैंस के अकॉर्डिंग ये डेमोनिक गेट कीपर्स हैं या सोल्स
जो पहले इंटरम देख चुके थे और अब कर्स्ड हैं। उनके एक्शंस जैसे जार में आदमी का बॉडी डालना एक ऑकल्ट सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है। द इन्वर्टेड साउंड रिवर्स ऑडियो, कुछ पार्ट्स में बैकग्राउंड ऑडियो रिवर्स चलता है। अगर कोई उसे रिवर्स करे तो कुछ हिडन वर्ड सुनाई देते हैं, जैसे लैटिन प्रेयर्स या डेमोनिक चैंट्स। ये डिलीबरेटली किया गया है ताकि फिल्म और रियल लगे, जैसे कोई सीक्रेट मैसेज दे रही हो। एंड्रा एज अ कर्स। नंबर 6, डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट और एंड में कहा गया है कि जिसने भी ये फिल्म देखी है उसके साथ कुछ बुरा हुआ। ये पार्ट मूवी को और रियलिस्टिक बनाता है, जैसे तुम खुद एक फॉरबिडन फिल्म देख रहे हो, और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करता है, फियर ऑफ बीइंग कर्स्ड जस्ट बाय वॉचिंग इट। इसलिए कई लोग इस मूवी को पूरा देखने से डरते हैं। हिडन मीनिंग, फिलोसॉफिकल पार्ट। डीप मीनिंग में एंट्रा इक्वल्स टू ह्यूमन माइंड का हेल। नेथन और उर्वली की जर्नी। नेथन अपनी गिल्ट और लॉस से फाइट कर रहा है, उर्वली उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और वो जंगल अपने दिमाग का मेटाफोर है, डार्क, कंफ्यूजिंग और फुल ऑफ हिडन फियर्स। मतलब हेल कोई जगह नहीं होती, वो इंसान के अंदर होती है। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।